हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एबीसी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आइए आज के इस क्लास में द गोल्डन बैच का जो हम लोग क्लास देख रहे थे बिहार दरोगा, यहाँ पर आप देख रहे हो दोस्तों। इसके अलावा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले एसआई विवेक कुमार सिंह जी हैं, बहुत अच्छा बुक इन्होंने आपके लिए तैयार करवाया है। वन लाइनर स्पेशलिस्ट है ये वाला बुक। 8,000 प्लस वन लाइनर आप देख रहे हो। 50 क्वेश्चन एक सेट में है और टोटल 161 प्रैक्टिस सेट के रूप में कहिए कि क्लास को लाया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हो ना, बिहार दरोगा, उत्पाद अवर निरीक्षक, ईएसआई, साथ ही साथ बिहार पुलिस सिपाही भर्ती है, मद्य निषेध है, चालक सिपाही है। बीपीएससी के थ्रू जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, बिहार एसएससी के थ्रू जितने एग्ज़ाम होते हैं, रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सवाल जो भी हैं, एसएससी वगैरह के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सवाल, कहिए कि दोस्तों सारे सवाल को इस वाले बुक में लिया गया है। मतलब 8,000 से ज़्यादा वन लाइनर है। इस पर अगर आप पकड़ बना लेते हो तो यकीन मानिए प्रैक्टिस सेट में और आपके एग्ज़ाम में आपका काफ़ी अच्छा खासा नंबर आना स्टार्ट हो जाएगा। आप चाहो तो आसपास के बुक शॉप से इस बुक को ले सकते हो। इनका एक चैनल भी है जो कि नाम है द गोल्डन बैच करके, यूट्यूब पे आप चाहो तो उनके चैनल से भी जुड़ सकते हो। कुछ ना कुछ अच्छा बताते रहते हैं, आप चाहो तो एक बार देख लीजिएगा। इसका आज का जो हम लोग क्लास है वो सेकेंड नंबर क्लास देख रहे हैं। 1 से लेकर के 5 तक के प्रैक्टिस सेट को हम लोगों ने देखा। आज के इस क्लास में 6 से लेकर के 10 तक को देखेंगे। आपका एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा पास आ चुका है। क्लास को अच्छे से देखिए, समझिए। कुछ कहना होगा कमेंट करके आप बताइएगा। सेकेंड नंबर क्लास है, पहला तो हम लोग देख ही चुके हैं, तो ज़्यादा टाइम यहाँ पे अब आपका नहीं बर्बाद किया जाएगा। तो आइए चलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6 के पहले सवाल पर। ये रहा सेट नंबर 6, सवाल नंबर पहला। रास तनुरा तेल रिफाइनरी कहाँ पर है दोस्तों, बताएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये ना सऊदी अरब में आपको बताना होता है रास तनुरा कहाँ पर है। आप इसके लिए सऊदी अरब को टिक करोगे, ठीक है ना। पूछेगा एग्जाम में, रास तनुरा सऊदी अरब में है। राष्ट्रीय आहार संस्थान है कहाँ पर, हैदराबाद में है। राष्ट्रीय आहार संस्थान कहाँ पर है, हैदराबाद हो जाएगा सही जवाब। हैदराबाद में क्या है, राष्ट्रीय आहार संस्थान है। धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है, ये मार्क्स ने कहा था। ये कार्ल मार्क्स का ये बात है क्या, कि धर्म मनुष्य के लिए अफीम की तरह है। किसने, कार्ल मार्क्स ने कहा है। भारतीय संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई थी 1953 में, 1953 में भारतीय संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की गई थी। कब, 1953 में की गई थी, 1953 में। कौन सा ग्रह जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है, तो वो है शनि। कौन सा ग्रह है जो जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है दोस्तों, शनि हो जाएगा सही जवाब। शनि के बारे में याद रखिएगा, जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है। मुगल काल में किस बंदरगाह को काबुल का मक्का कहते थे, सूरत को। काबुल का मक्का सूरत। सन बेल्ट अमेरिका में किस लिए प्रसिद्ध है, कपास की खेती के लिए आपको बताना होता है। सन बेल्ट आप याद रखिएगा, कपास की खेती के लिए। कहाँ, अमेरिका में है सन बेल्ट। प्रकृति, कानून और दीवानी एक दूसरे से संबंधित है, किसने कहा था ये बात, रूसो ने कहा है। प्रकृति, कानून और दीवानी एक दूसरे से संबंधित है, ये किसने कहा है, रूसो ने ये बात कही है। उपनिषद का फारसी में अनुवाद किसके शासनकाल में हुआ, शाहजहां के शासनकाल में, दारा शिकोह के द्वारा। किसका, उपनिषद का। कौन से भाषा में, फारसी भाषा में उपनिषद का अनुवाद हुआ। किसके, शाहजहां के शासनकाल में, दारा शिकोह के द्वारा किया गया था। वेटिंग फॉर महात्मा किसने लिखा है, आर के नारायण साहब के ये द्वारा लिखा गया है, उन्हीं का कृति है। वेटिंग फॉर महात्मा, आर के नारायण। किस विदेशी यात्री ने भारतीयों को गर्म स्वभाव का परंतु ईमानदार कहा है, वो कहा है वेनसांग ने। कौन से विदेशी यात्री है जिन्होंने भारतीयों को गर्म स्वभाव का लेकिन ईमानदार कहा है, तो वो वेनसांग के द्वारा कहा गया है। अच्छा, क्या ये वेनसांग सही बात कहे थे, गर्म स्वभाव के परंतु ईमानदार होते हैं। अगर होते हैं, अगर आप हैं, पिछले क्लास में नहीं कहे थे, आगे भी नहीं कोशिश रहेगा कहने का। बहुत कम लोग वीडियो को लाइक वगैरह किए हो, तो ईमानदारी तो आप दिखाए नहीं हो अपने हिस्से का, तो दिखा दीजिएगा उसे। इसके लिए रिपीट करके बार बार कहना अच्छा नहीं लगता है, ज़रूर लाइक कर दीजिएगा आप।
अधिकांश भारतीय किस समूह के अंतर्गत आते हैं? तो ऑस्ट्रेलॉयड के तहत आते हैं। अधिकांश भारतीय किस समूह के तहत आता है? तो ऑस्ट्रेलॉयड के तहत आता है। रबर की खेती के लिए आवश्यक तापमान होता है कितना? 30 डिग्री। रबर की खेती के लिए कितना दोस्तों? 30 डिग्री। स्थानीय अमेरिकी भारतीय लोगों को क्या नाम दिया गया है? तो उसे अमेरिकन डच कहा जाता है। स्थानीय अमेरिकी भारतीय लोगों को क्या नाम? तो अमेरिकन डच बताना होता है। कौन सा प्रदेश सिट्रस फलों के लिए फेमस है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र में मिलता है। आपको कौन सा प्रदेश है जो सिट्रस फल के लिए फेमस है दोस्तों? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र हो जाएगा सिट्रस फल के लिए। भारत के किस क्षेत्र में ग्रीष्म मानसून आता है? भारत के किस क्षेत्र में कह रहा है कि ग्रीष्म मानसून आता है? कहाँ से आता है कहने का मतलब आपको इटली यहाँ पे बताना होता है। तो यहाँ पे देखिए इटली होगा ना, तो इसे ऐसा करिए ना कि हटा दीजिए। किस क्षेत्र में ग्रीष्म मानसून आता है ना, तो केरल में आता है दोस्तों। पता नहीं यहाँ पे इटली क्यों लिखा गया है। और याद रखिएगा जो आपका पूछेगा ये, तो केरल राज्य और पश्चिमी घाट के क्षेत्र में आता है। जून के शुरुआत में अरब सागर से आने वाली नमी युक्त हवाओं का हवा एक तरह से कहिए कि उसी का रूप होता है। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या किसके द्वारा किया गया था? वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, ये कहेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती साहब। क्या कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? कल्लर ने किया था। कह रहा है कि पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया दोस्तों? कल्लर ने पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को स्थापित किया था। मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता जो है उसकी समस्या का समाधान क्या है? तो वृक्षारोपण। मिट्टी में अगर खारापन हो, क्षारीय मिट्टी होता जा रहा है, तो वृक्षारोपण सही जवाब हो जाएगा। कश्मीर का अकबर किसे कहा गया है? तो कश्मीर का अकबर कहा गया है जैनुल आबिदीन को। ये तो जानते होंगे आप, है ना। कश्मीर का अकबर जैनुल आबिदीन है। उत्तरी ध्रुव पर भारतीय तिरंगा फहराने वाली पहली महिला कौन थी? उत्तरी ध्रुव पर ना, तो प्रीति सेन गुप्ता। याद रखने का ट्रिक बताएं। देखिए उत्तरी ध्रुव है ना, उत्तरी ध्रुव का मतलब हो गया उत्तर देना। उत्तर कौन देगा पता है? कौन देगा? सेन। सेन मतलब सन। उत्तर कौन देगा? कौन उत्तर में तिरंगा फहराएगा? तो सन फहराएगा, बेटा फहराएगा, है ना। कैसे फहराएगा? गुप्त रूप से, चुपके से। याद रखिएगा प्रीति सेन गुप्ता। सामान्य रूप से खाद्य योग्य स्पंज मशरूम किसे कहते हैं? तो वो हो जाएगा एगेरिकस को कहते हैं। सामान्य रूप से खाद्य योग्य स्पंज मशरूम किसे कहते हैं? तो एगेरिकस को कहते हैं। विषाणु में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? लाइको प्रोटीन। याद रखिएगा दोस्तों, विषाणु में कौन सा प्रोटीन? लाइको। विषाणु में कौन सा प्रोटीन? लाइको प्रोटीन होगा। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में कितने गुणसूत्र होते हैं? 47। डाउन सिंड्रोम अगर होगा कितना गुणसूत्र होगा? 47 आपका सही जवाब है। ऐसे 23 जोड़ा आपको ध्यान है ना। माई कंट्री माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक हैं लाल कृष्ण आडवाणी। माई कंट्री माई लाइफ किसने लिखा है दोस्तों? लाल कृष्ण आडवाणी साहब के द्वारा लिखा गया है माई कंट्री माई लाइफ। भारत के किस क्षेत्र में चूड़ी उद्योग स्थापित है? आपका फिरोजाबाद सही जवाब है। भारत के किस क्षेत्र में चूड़ी उद्योग है? फिरोजाबाद में बताना होता है। क्या है? तो चूड़ी उद्योग है फिरोजाबाद में। तकनीकी रूप से छुपी बेरोजगारी परिभाषित है ऐसी स्थिति जिसमें ना श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होता है। तकनीकी रूप से छुपी बेरोजगारी परिभाषित है ऐसी स्थिति जिसमें श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होता है। भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? ये थे औरंगजेब के। भक्त क्या नाम है? तुकाराम। तुकाराम कब? औरंगजेब के सही में थे, समय में थे। देखिए याद रखने का बताएं, तुकाराम है ना, मतलब राम का नाम यहाँ पे दिया है तुकाराम। राम को ना आप अपने जेब में रखेंगे, मतलब पॉकेट में रखेंगे, मन में रखेंगे, कहने का ये मतलब है ना।
चिल्लाने की ज़रूरत अगर नहीं भी है तो जेब में आप रखिएगा। राम का नाम कैसे, कहाँ, तो जेब में आपको रखना है। तुकाराम औरंगजेब। इंडो साउडर एक तकनीक है इसका उपयोग कि सागर की गहराई को मापने के लिए किया जाता है। इको साउंडर होता है ना, क्या है इको साउंडर? इको साउंडर क्या है? एक तकनीक है, सागर की गहराई को मापने के लिए किया जाता है इको साउंडर का प्रयोग। प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? जाम्बेजी नदी पर बताइएगा। प्रसिद्ध करीबा बांध कहाँ है दोस्तों? तो जाम्बेजी नदी पर है। कौन सा? तो करीबा बांध है ना। देखिए याद रखने का ट्रिक बताएं। रीबा है ना, रीबा, रीबा को आप रब कर सकते हो ना, करीबा में रब, रब। और यहाँ पे जाम्बेजी, जाम्बे मतलब जा म बे, मतलब यहाँ पे आप अम्बे भी याद रख सकते हो। देखिए साउंड सुनाई दे रहा है ना, जाम्बेजी में अम्बे, जाम्बे, अम्बे, रब, अम्बे। याद रख सकता है ना, याद रह सकता है ये ना, जाम्बेजी याद रखिएगा, करीबा। कुछ ना कुछ दोस्तों दोस्तों छोटा मोटा ट्रिक तो लगाना ही पड़ेगा कुछ कुछ सवाल में। जिसका जवाब पता हो तो आपके लिए आसान है, जो नहीं पता है वो आप जानते हो कितना मुश्किल हो जाएगा। विष्णुपद मंदिर का निर्माण गया में हुआ, फल्गु नदी के किनारे। किस रानी ने करवाई थी? तो रानी अहिल्याबाई ने। विष्णुपद मंदिर का निर्माण कहाँ पर हुआ है दोस्तों? सबसे पहले याद रखिएगा गया में। कौन सी नदी के तट पर? फल्गु नदी के तट पर। किसने करवाया था? तो रानी अहिल्याबाई के द्वारा विष्णुपद मंदिर गया का निर्माण करवाया गया था। मानव निर्मित प्रथम तत्व है कौन सा? तो उसे आप टेक्नीशियम के नाम से जानते हो। मानव के द्वारा निर्मित पहला तत्व क्या है? टेक्नीशियम सही जवाब है। मानव के द्वारा सबसे पहले टेक्नीशियम। किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य के लिए विधानमंडल की व्यवस्था करी गई है? तो अनुच्छेद 168 के तहत याद रखिएगा। अनुच्छेद 168 के तहत क्या हुआ है? प्रत्येक राज्य के लिए विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। कह रहे कि पहला आम बजट किसने प्रस्तुत किया था? सही जवाब होगा जेम्स विल्सन ने 1860 में। देखिए जेम्स विल्सन ने 1860 में पहला आम बजट पेश किया था। देखिए कह रहे कि स्वतंत्र भारत का R.K. शनमुखम चेट्टी, गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई, याद रख लीजिएगा। चाहो आप तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा, ठीक ना। काम के बदले अनाज कार्यक्रम लागू हुआ था कब दोस्तों? 2004 में। काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब आया? 2004 में आया था काम के बदले अनाज। पेरिसर मतलब फ्रांस में स्थित प्रसिद्ध स्टेट रोलैंड गैरोस स्टेडियम का संबंध है किस खेल से? लॉन टेनिस के लिए फेमस है ये। पेरिसर यानी कि फ्रांस के बारे में बात किया जा रहा है। फ्रांस के पेरिसर में है एक फेमस स्टेडियम, नाम है स्टेड रोलैंड गॉरेस। यहाँ पे कौन सा खेल खेला जाता है? लॉन टेनिस आपको बताना होता है। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फेरिक क्लोराइड हो जाएगा सही जवाब। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका प्रयोग होता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा फेरिक क्लोराइड। क्या? तो रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए। विश्व का सबसे बड़ा फल संस्करण कारखाना है परवाणु में। कहाँ पर है ये? हिमाचल प्रदेश में है। विश्व का कह रहा है सबसे बड़ा फल प्रसंस्करण कारखाना कहाँ? परवाणु में। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। बताइएगा। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? 20 अप्रैल 1954 का वो डेट था। भारत और चीन के बीच में क्या हुआ है? पंचशील हुआ है। कब हुआ है? तो 1954 में। डेट क्या था? 20 अप्रैल का डेट था, 20 अप्रैल 1954 को। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ? 1957 में, 1957 में। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? 1957 में। किस साहित्यकार को भारतीय आत्मा कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी साहब को कहा जाता है। कौन से साहित्यकार को कह रहा है कि भारतीय आत्मा? तो माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है भारतीय आत्मा। कल्प योजना किससे संबंधित है? बताइए। कल्प के लिए आप बताओगे प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है। कल्प योजना किससे है दोस्तों? तो प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है। कौन सा? कल्प योजना। जम्मू कश्मीर में भारत पाकिस्तान के वास्तविक नियंत्रण रेखा की कितनी लंबाई है? कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में पूछा है। 740 किलोमीटर है। जम्मू कश्मीर में भारत
और पाकिस्तान की वास्तविक नियंत्रण रेखा रेखा है दोस्तों 740 किलोमीटर। चर्चित पुस्तक द वाइट टाइगर के रचयिता का नाम है अरविंद अडिगा। चर्चित पुस्तक का नाम क्या? तो द वाइट टाइगर किसने लिखा है? अरविंद अडिगा। याद रखिएगा, बताएं कैसे। वाइट टाइगर आपके सामने आएगा ना, आप अडिग रहेंगे, भागेंगे नहीं, तभी आप बच पाएंगे। याद रहेगा, द वाइट टाइगर, अडिग रहना पड़ेगा उनके सामने। लंदन स्टॉक मार्केट के स्टॉक एक्सचेंज को क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं फुटसी। लंदन का जो स्टॉक मार्केट है उसका स्टॉक इंडेक्स है, इंडेक्स को क्या कहते हैं? फुटसी कहते हैं। लंदन स्टॉक मार्केट के स्टॉक इंडेक्स को फुटसी के नाम से जाना जाता है। 17 अक्टूबर को चालू हुआ था व्यक्तिगत सत्याग्रह है, जो कि 17 अक्टूबर 1840 नहीं होगा दोस्तों, मिसप्रिंट हो गया है, 1940 में हुआ था ना, मिसप्रिंट है, इग्नोर करिएगा ऐसे। कह रहे कि 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह किसके द्वारा शुरू किया गया था? आचार्य विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। कब? 17 अक्टूबर को 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आचार्य विनोबा भावे के द्वारा। बाघ परियोजना कब आरंभ की गई थी? वर्ष 1973 में हुआ था। हाथी परियोजना आया था कब? 1992 में। बाघ परियोजना पूछेगा 1973 में बाघ परियोजना, और हाथी पूछेगा तो आपको 92 बताना है। दोनों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। बताइएगा कि द्वीप विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता कौन करता है? द्वीप विकास प्राधिकरण की केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा किया जाता है। किसका? द्वीप विकास प्राधिकरण का। स्पीड पोस्ट पुस्तक के लेखक का नाम है शोभा डे। स्पीड पोस्ट किसने? शोभा डे ने। देखिए, स्पीड पोस्ट को याद रखने का ट्रिक बताते हैं। स्पीड पोस्ट, स्पीड में जल्दी में पोस्ट करिएगा तो दिने दिन पहुंच जाएगा। याद रख सकते हैं ना, डे बाय डे, दिन बाय दिन, एक ही दिन में पहुंच जाएगा अगर स्पीड पोस्ट करेंगे आप तो। आते हैं सेट नंबर 7वें पर। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किए थे। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब? अपने गुरु के नाम पे 1897 में। अब केवल कानूनी अधिकार होगा, जायदाद का अधिकार हो जाएगा। केवल कानूनी अधिकार के रूप में जायदाद के अधिकार को रखा गया है। इनकम टैक्स का जुड़ा हुआ पैन कार्ड में PAN पैन का पूर्ण रूप क्या है? परमानेंट अकाउंट नंबर होता है दोस्तों। पैन का मतलब हो गया आपका परमानेंट अकाउंट नंबर। स्टोरेज बैटरी में इस्तेमाल की जाने वाली धातु जस्ता है। स्टोरेज बैटरी में इस्तेमाल किया जाने वाला धातु पूछेगा दोस्तों, जस्ता बताइएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में है। बेंगलुरु में क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है। कहाँ? बेंगलुरु में। सूर्यमुखी में पुष्प क्रम का प्रकार बनता है तो गुच्छिकायन सही जवाब है। सूर्यमुखी में पुष्प क्रम का प्रकार बनता है गुच्छिकायन के रूप में। लॉ ऑफ फ्लेमिंग का सिद्धांत दिया था आर्किमिडीज ने। लॉ ऑफ फ्लेमिंग का सिद्धांत कौन देगा? तो आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया था लॉ ऑफ फ्लेमिंग का सिद्धांत। शिवकाशी तमिलनाडु में है, किसके लिए प्रसिद्ध है? आतिशबाजी के लिए है। शिवकाशी तमिलनाडु में है, किसके लिए फेमस? आतिशबाजी के लिए है शिवकाशी। नंदलाल बोस का संबंध है किस क्षेत्र से? चित्रकारी से है। किस चीज़ का? किनका? नंदलाल बोस साहब का संबंध है। नंदलाल बोस का संबंध किस क्षेत्र से है? चित्रकारी हो जाएगा। भारत में आर्थिक उदारीकरण का जनक कहते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह को। भारत में आर्थिक उदारीकरण के जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? अफीम फूल से होता है। अफीम जो है पौधे के कौन से भाग से प्राप्त होता है? भाग से बनाया जाता है, फूल से बनता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रम्पिंग का अर्थ है वास्तविक उत्पादन लागत के कम दाम पर माल का निर्यात। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक वर्ड है प्रम्पिंग, याद रखिएगा। वास्तविक उत्पादन लागत के कम दाम पर माल का निर्यात कर देना को कहते हैं प्रम्पिंग। ब्यूफोर्ड मापक्रम क्या मापने के लिए प्रयुक्त होता है?
ये ना हवा की गति मापते हैं, एनेमोमीटर से भी मापा जाता है, ये तो आप जानते ही हो। लेकिन यहाँ पे ब्यूफोर्ट याद रखना है, ब्यूफोर्ट मापक्रम। जब पूर्ण प्रयोगशाला एक बिंदु में अधिकतम है तब उपरांत प्रतियोगिता कैसी होगी? शून्य सही जवाब है। जब पूर्ण प्रयोगशाला एक बिंदु में अधिकतम है तब उपरांत प्रतियोगिता कैसी होगी? शून्य। बताइएगा। वस्तु की कीमत और उसकी मांग का क्या संबंध है? प्रतिलोम संबंध होता है। वस्तु की कीमत और उसकी मांग का संबंध क्या होगा दोस्तों? प्रतिलोम संबंध हो जाएगा। माओरी शब्द जो है किस देश के आदिवासी लोगों के लिए प्रयुक्त होता है? न्यूजीलैंड के लिए किया जाता है। माओरी कहाँ पर? न्यूजीलैंड। बताइएगा। माओरी न्यूजीलैंड। केप कॉड किसके समीप है? बोस्टन के समीप है। केप कॉड किसके समीप है दोस्तों? बोस्टन के समीप है। शब्द द्विमाकृतिक किसके साथ जुड़ा हुआ है? लहरों के साथ जुड़ा हुआ है। कौन सा शब्द? तो द्विमा का ये द्विमाकृतिक करके है किसके साथ? लहर के साथ ये आपका जुड़ा हुआ हो जाएगा। मांग वक्र कीमत और मांग की मात्रा में कैसा संबंध प्रदर्शित करता है? तो व्युत्क्रमानुपाती और प्रतिलोम दर्शाता है। मांग वक्र कीमत और मांग की मात्रा में कैसा संबंध है? व्युत्क्रमानुपाती और प्रतिलोम हो जाएगा सही जवाब। तिरुचिरापल्ली जनपद के दक्षिण में कौन सा जनपद स्थित है? शिवगंगा, मदुरै। आपको यहाँ पे पुदुकोट्टई बताना होता है। तिरुचिरापल्ली जनपद के दक्षिण में कौन सा जनपद है? तो वहाँ पे बताना है आपको कि पुदुकोट्टई करके है। मदुरै, शिवगंगा सही जवाब हो जाएगा। बताइए कि कमल की आकृति वाला संगमरमर की पूजा कहाँ पर, कौन से घर में, कहाँ? दिल्ली में बताना है। कमल की आकृति वाला संगमरमर की पूजा का पूजा घर कहाँ है? दिल्ली में। बताइएगा। कमल की आकृति वाला संगमरमर का पूजा होता है, पूजा घर है, कहाँ पर? दिल्ली में है। दीर्घावधि वाली साम्यावस्था में कोई प्रतियोगी फर्म क्या अर्जित करती है? अधिसामान्य लाभ हो जाएगा सही जवाब। दीर्घावधि वाली साम्यावस्था में कोई प्रतियोगी फर्म क्या अर्जित करता है? अधिसामान्य लाभ। क्लासिकी प्रणाली के अनुसार बचत किसका अर्थ है, किसका प्रकार्य है? कीमत स्तर का हो जाएगा सही जवाब। क्लासिकी प्रणाली के अनुसार बचत किसका प्रकार्य है? कीमत स्तर का हो जाएगा प्रकार्य है। बीतपाल तथा धीमन नामक भारत के दो महान कलाकार किस युग से संबंधित थे? तो ये दोनों ना पाल युग में थे। नाम है बीतपाल, नाम से ही समझ गए। बीतपाल, पाल से पाल हो जाएगा। धीमन, याद रखिएगा मन, धीमन। भारत के दो महान कलाकार किस युग से संबंधित है दोस्तों? पाल युग से है। मादक द्रव्य नाम है माराजुआना, क्या है? शामक हो जाएगा आपका सही जवाब। माराजुआना या मेरेजुआना करके कहते हैं, शामक हो जाएगा। लाइफ जैकेट का सिद्धांत क्या है? यह व्यक्ति के उतराता रखने के लिए कह रहा है कि उसके आयतन को घटा देती है। देखिए, आप ऐसे समझिए ना कि लाइफ जैकेट जो है ना, इसका सिद्धांत जो आपका उत्प्लावन बल होता है, उत्प्लावन बल पर आधारित होता है। पानी में जो विस्थापित तरल है, जो पानी वाटर है, इसके भार के बराबर नीचे की ओर से लगने वाला बल होता है। लाइफ जैकेट पानी में हवा कहिए या बहुत हल्के और उछाल वाली सामग्री को फंसाकर खुद को और जो व्यक्ति पहना है उसको पानी से भी हल्का बना देता है। और इंसान जो है वो क्या करता है? पानी पर इस वजह से तैरने लगता है, इतना हल्का बना देता है। इसलिए लाइफ जैकेट का सिद्धांत है यही। जैव पदार्थों के सवलेपन में मुख्यतः किस रसायन का प्रयोग होता है? जल में फॉर्मेल्डिहाइड का होता है। सवलेपन में, जैव पदार्थों के सवलेपन में नॉर्मली कौन से रसायन का प्रयोग?
जल में फॉर्मेल्डिहाइड का होता है। मुहार नगर की नींव किस चोल शासक ने रखी थी? राजेंद्र चोल ने रखी थी। मुहार नगर की नींव किसने रखी है दोस्तों? राजेंद्र चोल ने मुहार नगर की नींव रखी है। द जीन ड्रिंकर्स नामक पुस्तक के लेखक का नाम है सागरिक घोष। क्या नाम है? तो द जीन ड्रिंकर्स नाम है, द जीन ड्रिंकर्स सागरिक घोष। कराधान के अधिनियमों मतलब कॉमन ऑफ टैक्सेशन का प्रवर्तक कौन है? तो एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया था, आपने ये पढ़ा होगा। कराधान के अधिनियम मतलब कॉमन ऑफ टैक्सेशन के लिए आप एडम स्मिथ को जानते हो। अल्फा किसी एक प्रकार के किस पदार्थ को जाना जाता है? तो एक घास की प्रजाति आप कह सकते हो। अल्फा अल्फा पूछेगा, किसी एक प्रकार के पदार्थ का भी नाम है तो घास का प्रजाति भी होता है अल्फा अल्फा। माई प्रेसिडेंशियल्स ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक का नाम है आर वेंकटरमन साहब है। माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स पुस्तक के लेखक आर वेंकट रमन। आप बताओगे किस वर्ष में एथेंस में ओलंपिक खेलों को पुनर्जीवित किया गया था? 1896 में बताना है। एथेंस में, कहाँ? एथेंस में ओलंपिक खेल को पुनर्जीवित 1896 में किया गया। सुंदर वस्तु सदा के लिए आनंददायी होती है, आनंददायी है। इसका उदाहरण के लिए प्रसिद्ध है जॉन कीट्स। सुंदर वस्तु सदा के लिए आनंददायी है, यह है जॉन कीट्स के द्वारा कही गई बात। अग्निवीणा के ग्रंथकार कौन हैं? काजी नजरुल इस्लाम आपको बताना है। अग्निवीणा के ग्रंथकार कौन है? काजी नजरुल इस्लाम हो जाएगा अग्निवीणा के ग्रंथकार। लोकतंत्र सबसे बुरी प्रकार की सरकार है, दुर्भाग्यवश हम लोग इससे बेहतर कुछ नहीं मानते। यह किसने कहा है? विंस्टन चर्चिल ने कहा है। क्या? लोकतंत्र सबसे बुरी प्रकार की सरकार है, दुर्भाग्यवश हम लोग इससे बेहतर कुछ नहीं मानते। ये चर्चित व्यक्ति कहेंगे, विंस्टन चर्चिल। भारत में युद्ध टैंक कहाँ बनाए जाते हैं? अवाडी में, मतलब चेन्नई और तेलंगाना के मेडॉक के आयुध फैक्ट्री में बनता है। क्या? युद्ध टैंक बनता है अवाडी में, मतलब चेन्नई और तेलंगाना के मेडॉक में आयुध फैक्ट्री में बनता है ये। कोलकाता नगर की नींव किसके द्वारा? जानते होंगे आप, चार्नोक के द्वारा रखा गया था। जॉब चार्नोक के द्वारा कलकत्ता नगर की नींव रखी गई थी। यह बम जो जीवन नष्ट करता है किंतु संपत्ति नहीं, कौन सा है? वो है न्यूट्रॉन बम। यह बम जो जीवन नष्ट करता है लेकिन संपत्ति नहीं, कौन सा बम है? तो न्यूट्रॉन बम हो जाएगा दोस्तों, न्यूट्रॉन बम। टैकोमीटर का मापने का एक औजार है, क्या? तो घूर्णन की गति को। टैकोमीटर किसे मापने के लिए एक औजार है? टैकोमीटर घूर्णन की गति के लिए होता है। टैकोमीटर किसके लिए है? टैकोमीटर घूर्णन की गति के लिए है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण मतलब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ पर अवस्थित है? कोलकाता में है। कौन सा? तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण मतलब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ है? कोलकाता में है। एलिस चरित्र किसकी कृति है? लुइस कैरोल की हो जाएगा। एलिस चरित्र जो है किसके द्वारा? तो लुइस कैरोल के द्वारा किया गया था एलिस चरित्र। वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापक कौन समझे जाते हैं? कार्ल मार्क्स। वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापक हैं कार्ल मार्क्स। किसके? वैज्ञानिक समाजवाद के। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी 1936 में। किसान सभा कब बना था? भारतीय किसान सभा। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में। भारत में टेलीविज़न कार्यक्रम का प्रसारण हुआ था 1959 से। भारत में टेलीविज़न कार्यक्रम का प्रसारण कब से? प्रसारण कहिए कब से? 1959 से शुरू हुआ था। दुख का उद्गम ऐशना मतलब इच्छा है। दुख समाप्त हो जाता है जब इच्छा समाप्त हो जाती है। गौतम बुद्ध का ये बात है ना? दुख का उद्गम
ऐसा मतलब इच्छा है, दुख समाप्त हो जाता है जब इच्छा ही समाप्त हो जाए। गौतम बुद्ध के द्वारा ये बात कही गई है। शब्द क्यों किससे संबंधित है? तो बिलियर्ड्स हो जाएगा सही जवाब। शब्द का नाम है क्यों। क्यों किससे संबंधित है दोस्तों? बिलियर्ड्स से है। प्रथम विद्युत रेलवे की शुरुआत हुई थी 1925 में। क्या? पहला विद्युत रेलवे 1925 में आया था। पहला विद्युत रेलवे की शुरुआत 1925 में आया था। डिस्ट्रिक्ट डायरी नामक पुस्तक के लेखक का नाम है जसवंत सिंह साहब। डिस्ट्रिक्ट डायरी किसने लिखा है? डिस्ट्रिक्ट डायरी जसवंत सिंह ने लिखा है। क्या? डिस्ट्रिक्ट डायरी लिखी गई है इनके द्वारा। अब आते हैं सीट नंबर 8 के पहले सवाल पर। बडागा जनजाति का संबंध है कहाँ से? तो तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ी से संबंधित है ये। कौन सा? तो बडागा जनजाति कहाँ? तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ी पर आपको देखने को मिलेगा। कौन सा? तो बडागा जनजाति है तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ी पर। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की संस्था को भारत में 1882 ईस्वी में किसने पुष्ट किया था? लॉर्ड रिपन ने किया था। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की संस्था को भारत में 1882 में किसने? लॉर्ड रिपन हो जाएगा सही जवाब। भारतीय सिविल सर्विस किसके समय में चालू हुआ? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। भारतीय सिविल सर्विस किसके समय में? कॉर्नवालिस के समय में। वन महोत्सव की शुरुआत किसने किया? के.एम. मुंशी ने किया था। वन महोत्सव की शुरुआत कौन करेगा? के.एम. मुंशी के द्वारा किया गया था। किस चीज़ की शुरुआत? वन महोत्सव की। बहाई संप्रदाय कहाँ जन्मा था? ईरान में हो जाएगा। कौन सा? बहाई। कहाँ पर? ईरान में। बहाई संप्रदाय ईरान में। नगद भंडारण अनुपात मतलब कैश रिजर्व रेशियो, जिसे हम लोग CRR कहते हैं, सामान्यतः किससे निर्धारित होती है? मॉनेटरी अथॉरिटी से निर्धारित होती है। नगद भंडारण अनुपात कैश रिजर्व रेशियो सामान्यतः किससे? मॉनेटरी अथॉरिटी से। सो जाएगा सही जवाब। जाबो न केनो जाबो लिखा था किसने? तस्लीमा नसरीन ने। जाबो न केनो जाबो किसने लिखा है? तस्लीमा नसरीन। ध्वनि तरंगें किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? परावर्तन के कारण। ध्वनि तरंगें किसके द्वारा किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? परावर्तन के कारण हो जाएगा। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसके शिक्षाओं द्वारा फैला था? महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर के द्वारा। महाराष्ट्र में किसके द्वारा? संत ज्ञानेश्वर। लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किसने किया था? रूसो ने किया था। लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किसने किया? रूसो ने किया था लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन। ईमेल का जनक किसे माना जाता है? रे टॉमलिंसन को माना जाता है। किसका जनक? ईमेल का, है ना। ईमेल का जनक कौन है? तो रे टॉमलिंसन सही जवाब है। IRDP मतलब हो गया आपका इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। IRDP का मतलब होता है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। कौन सा देश सदर्न रोडेशिया के नाम से जाना जाता है? जिम्बाब्वे। कौन सा देश है जो सदर्न रोडेशिया के नाम से? जिम्बाब्वे को जानते हैं सदर्न रोडेशिया के नाम से। याद रखिएगा, सदर्न रोडेशिया जिम्बाब्वे को कहते हैं। राजकुमारी डायना की मृत्यु किस देश में मोटर कार दुर्घटना में हुई थी? फ्रांस में हो जाएगा सही जवाब। राजकुमारी क्या? तो डायना की मृत्यु कब होती है? फ्रांस में होती है डायना की मृत्यु। बताना है कि स्फिंक्स कहाँ स्थित है? इजिप्ट हो जाएगा सही जवाब। स्फिंक्स करके है कहाँ पर? तो इजिप्ट में आपको बताना होता है कि स्थित है। मदर इंडिया फिल्म की नायिका का नाम है नरगिस दत्त। कौन सा? मदर इंडिया फिल्म की नायिका है नरगिस दत्त। हाइड्रोजन का आविष्कार किसने किया था? कैवेंडिश ने किया था। हाइड्रोजन का आविष्कार किसने किया था? कैवेंडिश ने किया था हाइड्रोजन का आविष्कार। हिथ्रो हवाई अड्डा है लंदन में। हिथ्रो कहाँ है दोस्तों? लंदन में है हिथ्रो। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था?
गोबर गैस का हो जाएगा CB देसाई ने किया था। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने? CB देसाई ने किया था। गोबर गैस के आविष्कारक है ये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था कहाँ पर? कटक आप अच्छे से जानते हो, सुभाष चंद्र बोस साहब का जन्म हुआ था कटक उड़ीसा में। टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की पूर्ति कहाँ से होती है? सिंहभूम से हो जाएगा। टाटा लौह इस्पात 1907, याद है ना, कारखाना है यहाँ पर। लौह अयस्क की पूर्ति कहाँ से होता है? सिंहभूम से। हर्षवर्धन के समय कहाँ सबसे बड़ा बौद्ध मठ था? नालंदा में था। हर्षवर्धन के समय में सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ था दोस्तों? नालंदा में था। प्राचीन इतिहास में किस राजवंश के पास सबसे शक्तिशाली नौसेना थी? चोल के पास। कब? प्राचीन इतिहास में कौन से राजवंश के पास सबसे शक्तिशाली नौसेना? नौसेना किसके पास? चोर लोगों के पास था। चोर, चोल, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। राजा भोज किस राजवंश से संबंधित है? राजा भोज परमार राजवंश से है। राजा भोज कौन से राजवंश से संबंधित है? परमार राजवंश हो जाएगा सही जवाब। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर है बताइए? खड़कवासला में हो जाएगा। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ है? खड़कवासला सही जवाब है। बताइए, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ? खड़कवासला सही जवाब है। लॉगरिदम मतलब लघु गुण के बारे में कह रहे हैं। तालिका के आविष्कारक का नाम है जॉन नेमियर। लॉगरिदम किसके द्वारा? तो जॉन नेमियर के द्वारा। लॉगरिदम जॉन नेमियर। पंचायत समिति का मुख्य कार्य है क्या? सामुदायिक विकास परियोजनाओं का कार्यान्वयन करने का काम होता है। पंचायत समिति का मुख्य काम क्या है? सामुदायिक विकास परियोजनाओं को कार्यान्वित करना। सेंट्रल मत्स्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? एर्नाकुलम केरल में बताएंगे। सेंट्रल मत्स्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ है? एर्नाकुलम, जो कि केरल में है। सेंट्रल मत्स्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मोहनजोदड़ो का जो ग्रेट बाथ है, इसका इस्तेमाल किया जाता था धार्मिक रूप में ना, ये तो आप जानते ही हैं। कौन सा वाद्य यंत्र जिस पर प्रत्येक राग बजाया जा सकता है? वो है बांसुरी। कौन सा वाद्य यंत्र है जिस पर प्रत्येक राग? बांसुरी। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सही जवाब है। भारत में सर्वाधिक वर्षा कौन से? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होता है। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक भौगोलिक प्रदेश है? दक्कन का क्षेत्र। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक भौगोलिक प्रदेश का नाम दक्कन क्षेत्र, आपको याद रख लेना है। आदिवासी ग्रुप सहरिया का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान से है। किसका? सहरिया का संबंध कहाँ से है? सहरिया राजस्थान। सहरिया राजस्थान। न्यूज़ एजेंसी है अंतारा, इसका संबंध है कहाँ से दोस्तों? इंडोनेशिया से है। अंतारा का संबंध कहाँ से है? इंडोनेशिया हो जाएगा। अंतारा इंडोनेशिया। भारत का फिल्म प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? पुणे में है। क्या? तो भारत का फिल्म प्रशिक्षण संस्थान पुणे में। कहाँ पर है? पुणे में है भारतीय फिल्म प्रशिक्षण संस्थान। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार क्यों दिया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार दिया जाता है। अमजद अली खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? सरोद से। नाम है अमजद अली खान सरोद। अमजद अली खां सरोद। कर्नाटक संगीत का जनक किसे कहा जाता है? संत कौन है? संत पुरंदरदास। कर्नाटक संगीत का जनक के नाम से फेमस संत का नाम है संत पुरंदरदास। संत पुरंदरदास। कहाँ पर शिव के मंदिर बालू के नीचे दबे हुए हैं? तो वह हो जाएगा आपका नजनगुडू में है। इम्पॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट चाहो तो आप ले लो। कह रहे हैं कहाँ पर शिव के मंदिर बालू के नीचे दबे हुए हैं? तो नजनगुडू करके हो जाएगा। ठीक है। आंध्र प्रदेश का आप ऐसे याद रखिए ना कि नेल्लोर जिला में है।
पेन्ना नदी के पास 200 साल पुराना शिव मंदिर मिला है, ठीक है। और बिहार के पटना में कूड़े के ढेर के नीचे से 500 साल पुराना शिव मंदिर भी मिला है, ये भी याद रखिएगा आप, ठीक है। यहाँ पे नेल्लोर भी रहेगा तो वो भी आप टिक कर सकते हो, 200 साल पुराना है। कह रहे कि हजरत बल मस्जिद कहाँ पर है? श्रीनगर में है। हजरत बल मस्जिद कहाँ है दोस्तों? श्रीनगर में है हजरत बल मस्जिद। कचारी जनजाति है कहाँ? असम में है। कचारी जनजाति कहाँ मिलेगा आपको? असम में। असम में क्या मिलेगा? कचारी जनजाति। उस्ताद जाकिर हुसैन संगीत यंत्रों में से किसके ज्ञाता है? तबला के। जाकिर हुसैन संगीत यंत्र में किसके तबला बजाते हैं? जाना माना मल्टी आर्ट्स केंद्र भारत भवन किस शहर में है? भोपाल में हो जाएगा। भारत भवन कहाँ? भोपाल में है। क्या? भारत भवन। कर्नाटक का परंपरागत नृत्य क्या है? यक्षगान। कर्नाटक का परंपरागत नृत्य है यक्षगान। कुन्नाकुडी वैद्यनाथन किससे संबंधित है? वायलिन से हो जाएगा। कुन्नाकुडी वैद्यनाथन किससे? तो वायलिन बजाते हैं। जो मच्छर पीत ज्वर के परजीवी को संप्रेषित करता है यह है एंडीज एजिप्टी। मच्छर आपका हो जाएगा, विषाणु द्वारा फैलने वाला रोग होता है ये, ठीक है। जो मच्छर पीत ज्वर के परजीवी को संप्रेषित करता है एंडीज कहलाएगा। इजिप्टी मच्छर होता है वो। भारत का वह गांव जहां केवल संस्कृत बोली जाती है? कर्नाटक में मैत्तूर आपको बताना होता है, कर्नाटक का मैत्तूर। गंग वंश की प्रथम राजधानी थी क्या? कोलार। गंग वंश की पहली राजधानी कोलार। किसका? गंग वंश का पहली राजधानी। कोबन क्या है? तो कोबन उत्पादन नियंत्रण की एक साक्षरण विधि है। कोबन क्या है? कोबन नहीं दोस्तों, कोबन कहिए नहीं, केनबन कह सकते हैं। केनबन क्या है? तो उत्पादन नियंत्रण की एक साक्षरण विधि हो जाएगा सही जवाब। बफिंग क्या है? तो विद्युत लेपन की एक विधि होता है। बफिंग क्या है? तो विद्युत लेपन की एक विधि है बफिंग। शीट नंबर 9 पर आते हैं। अगर ट्रांसफार्मर की सप्लाई की आवृत्ति बढ़ाई जाती है तो लोहे के नुकसान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा। अगर ट्रांसफार्मर की सप्लाई की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो लोहे के नुकसान पर क्या? लोहा का नुकसान बढ़ेगा। समुद्र तल पर बैरोमीटर से पारे का स्तर कितना होगा? 76 सेंटीमीटर आपको बताना हो, पारे का स्तर होगा। उत्तोलक मतलब लीवर के सिद्धांत के आविष्कारक कौन थे? उत्तोलक के आर्किमिडीज थे। यह बल आघूर्ण के सिद्धांत पर काम करता है, ध्यान रखेंगे। उत्तोलक मतलब लीवर के सिद्धांत के आविष्कारक का नाम है आर्किमिडीज, और ये जो है उत्तोलक बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट व जेट किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? रॉकेट और जेट करते हैं न्यूटन के द्वितीयक नियम पर। रॉकेट और जेट किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? न्यूटन का द्वितीय नियम पर। कौन सी धातु इस्पात जैसी मजबूत है परंतु इसका घनत्व इस्पात के घनत्व का आधा है? टाइटेनियम है वह। कौन सा धातु है जो इस्पात जैसी मजबूत है परंतु इसका घनत्व इस्पात के घनत्व का आधा? तो वो होता है दोस्तों टाइटेनियम। विश्व एथलेटिक्स आयोजन में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम है अंजू बॉबी जॉर्ज। विश्व एथलेटिक्स आयोजन में पहला पदक कौन? अंजू बॉबी जॉर्ज के द्वारा जीता गया है, याद रखिए, अंजू बॉबी जॉर्ज। कह रहे कि भूमि जोतों पर सीलिंग का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? राज्य सरकार द्वारा जिले के कलेक्टर की सिफारिश पर। भूमि जोत होता है ना, भूमि जोत पर सीलिंग का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य सरकार के द्वारा जिले के कलेक्टर के सिफारिश पर होता है। बर्नौली का सिद्धांत किसके संरक्षण को दर्शाता है? ऊर्जा के। बर्नौली का सिद्धांत किसके संरक्षण को दर्शाता है? तो ऊर्जा के संरक्षण को। पदार्थ की डाई इलेक्ट्रिक गुण किस पर निर्भर करता है? मोटाई पर, ताप पर और आर्द्रता पर। पदार्थ की डाई इलेक्ट्रिक गुण किस पर डिपेंड करता है दोस्तों? मोटाई, ताप और
आर्द्रता पर करता है। अजंता की चित्रकारी किसकी कहानियों को दर्शाता है? तो जातक कहानी हम लोग जानते ही है ना। अजंता की चित्रकारी किसकी कहानी को? जातक को। धातु के किसी चादर को लंबाई से एक सीधी रेखा में काटना कहलाता है क्या? स्लिटिंग कहलाता है। धातु की किसी चादर को लंबाई से एक सीधे रेखा में काटना कहलाता है स्लिटिंग। तमिल महाकाव्य शिलप्पाधिकारम के रचयिता हैं इलांगो अदिगल करके आपको बताना है। तमिल महाकाव्य बहुत फेमस शिलप्पाधिकारम है, शिलप्पाधिकारम होगा। रचयिता का नाम है इलांगो अदिगल। वास्तविक चित्रण के आधार पर किसने मानव शरीर की सटीक व्याख्या की? एंड्रियल बेसालियस के द्वारा किया गया था। वास्तविक चित्रण के आधार पर किसने मानव शरीर की सटीक व्याख्या की? एंड्रियल बेसालियस ने किया था। नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है? मांसपेशी के द्वारा। नेत्र गोलक कौन से सेट के द्वारा? मांसपेशी के द्वारा होता है। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक था देवपाल। राजेंद्र चोल के द्वारा बंगाल अभियान किया गया था और बंगाल के शासक कौन थे उस वक्त? देवपाल थे। राजेंद्र चोल के द्वारा बंगाल अभियान हुआ था। कुकी जनजाति किस राज्य में रहने वाला है? मणिपुर में रहता है। कुकी कहाँ पर दोस्तों? मणिपुर में बताइएगा कुकी। वह न्यूनतम ताप जिस पर वायु का इसमें जल के वाष्पन द्वारा शीतल किया जाता है क्या कहलाता है? वो है उष्णांक ताप। वह न्यूनतम ताप जिस पर वायु का इसमें जल के वाष्पन के द्वारा शीतल किया जाता है क्या कहलाता है? उष्णांक ताप कहलाता है। मनसबदारी पद्धति शुरू करने का प्रमुख उद्देश्य था अभिजात वर्ण को शांत रखना। मनसबदारी क्यों? अभिजात वर्ण को शांत रखने के लिए शुरू करने का इसका मेन उद्देश्य था। राज्यों में ग्रांट इन एड किस लिए प्रदान किया जाता है? क्षेत्रीय असमता दूर करने के लिए राज्य में ग्रांट इन एड दिया जाता है। क्यों जानते हैं? क्षेत्रीय असमता को दूर करने के लिए। कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? अमोनिया सल्फेट हो जाएगा। कौन सा उर्वरक है जो मृदा में क्या कह रहा है? सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? अमोनिया सल्फेट। भारत के किस राज्य में शहरी शाकाहारी बैंक सर्वाधिक है? कर्नाटक हो जाएगा। भारत के किस राज्य में शहरी सहकारी बैंक है सबसे ज़्यादा? तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा शहरी सहकारी बैंक है। पिन कोड के आखिरी 3 अंक क्या सूचित करता है? डाक कार्यालय के वितरण का क्षेत्र। पिन कोड संख्या का जो आखिरी 3 अंक है दोस्तों वो क्या दर्शाता है? डाक कार्यालय के वितरण क्षेत्र को दर्शाता है। फायर फाइंडर क्या है? तो वन में आग की पहचान करने में सक्षम एक हाईटेक रोबोट है वो। फायर फाइंडर क्या है? तो आग की पहचान करने वाला एक हाईटेक रोबोट है, लेकिन कहाँ पर? तो वन में जब लगता है आग उसके लिए फायर फाइंडर। विश्व की अग्रणी विमान निर्माता कंपनी कौन सी है? एयरबस है। विश्व की अग्रणी विमान निर्माता है एयरबस। भारत का सबसे लंबा रेलवे सेतु मतलब ब्रिज कौन सी है? वेम्बनाड रेलवे सेतु हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा रेलवे सेतु का नाम है वेम्बनाड रेलवे सेतु। असम में रक्त का शहर किसे कहा जाता है? माजुली को। असम में रक्त का शहर माजुली को। कह रहे कि चाप चरकूट, मेमकूट तथा मौलकूट किस राज्य के प्रमुख त्योहार हैं? पता है आपको ये पहले से? नहीं ना, याद रख लीजिएगा। जिनको पता है उनके लिए कोई बात नहीं, जिनको नहीं पता है याद रखेंगे। चाप चरकूट, मेमकूट करके है और मौलकूट किस राज्य के प्रमुख त्योहार हैं? मिजोरम के। एन प्रकार के अर्धचालक द्वारा ले जाने वाले आवेश मुख्यतः होते हैं इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा सही जवाब। एन प्रकार के अर्धचालक द्वारा ले जाने वाले आवेश मुख्यतः इलेक्ट्रॉन्स है।
साबुन की पतली फिल्म और साबुन के बुलबुलों में दिखाई पड़ने वाले रंगों की घटना क्या कहलाती है? विक्षेपण कहलाती है। साबुन की पतली फिल्म और साबुन के बुलबुलों में दिखाई पड़ने वाले रंगों की घटना कहलाती है विक्षेपण। ताप वैद्युत युग्म किस पर आधारित है? सीबेक प्रभाव पर है। ताप वैद्युत युग्म किस पर आधारित है? सीबेक प्रभाव पर है। धर्मों के नियम स्थली के नाम से प्रसिद्ध स्थल ध्वजो दर्शन योग्य है। ध्वजो दर्शन योग्य है। यह किन धर्मों का मिलन स्थल है? हिंदू, बौद्ध और इस्लाम, तीनों का हो जाएगा सही जवाब। कैल्शियस कार्बाइड पर पानी गिराने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? एसिटिलीन सही जवाब हो जाएगा। पता है दोस्तों, कुछ कुछ वर्ड ना ऐसा लग रहा है कि गलत बोल देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ना वो क्या बोलते हैं, पावर वाला चश्मा लगना लग गया है, तो थोड़ा सा एडजस्ट लगता है, हो नहीं पा रहा है। कैल्शियम कार्बाइड है, पता नहीं क्या इसको पढ़ रहे थे, है ना। कुछ ऐसा फील हो रहा है, कुछ वर्ड शायद गलत बोला जा रहा है। तो अगला 1-2 क्लास में हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, तो आप इसे मैनेज कर लेंगे, है ना। देख के भी सही से नहीं पढ़ा जा रहा है, 2 के बदले अब 4 आँख हो गया है। कैल्शियम कार्बाइड है ना, पर पानी गिराने से क्या, कौन सा गैस, एसिटिलीन होगा कैल्शियम कार्बाइड पर। रंजीत सागर बांध, रुकिए देखते हैं ध्यान से अब। रंजीत सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो रावी नदी पर है। रंजीत सागर बांध कहाँ पर है दोस्तों? रावी नदी पर है रंजीत। किस महीने का नाम रोम के युद्ध के देवता के नाम पर पड़ा है? तो अगस्त हो जाएगा सही जवाब। अगस्त ऋषि भी थे ना। किस नाम से? रोम के युद्ध के देवता के नाम पर अगस्त हो जाएगा सही जवाब। भारत के राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय प्रतीक में क्या समानता है? दोनों में धर्म चक्र है, मतलब अशोक चक्र आपको देखने को मिलता है। राष्ट्रीय ध्वज में है, राष्ट्रीय प्रतीक जो है अशोक स्तंभ, उसमें भी आपको क्या मिलता है, धर्म चक्र है ना। भारत आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम है ड्वाइन डी आइजन हावर, ठीक है। भारत आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति आइजन हावर, याद रखिएगा। भारत में राष्ट्रीय पंछी मोर को कब मान्यता दिया था? 1963 में। भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है मोर, इसको मान्यता मिला 1963 में, 1963 में। स्टीपल शब्द किस खेल से संबंधित है? हॉर्स रेसिंग से है। कौन सा? स्टीपल। स्टीपल शब्द कहाँ से है दोस्तों? हॉर्स रेसिंग से है स्टीपल। ट्रस्ट विथ डिस्टनी भाषण किसने लिखा है? किसके द्वारा दिया गया है? तो वो नेहरू साहब के द्वारा। रूम एयर कंडीशनर किसे नियंत्रित करता है? वायु की आर्द्रता और तापमान को करता है। रूम का जो एयर कंडीशनर है किसे नियंत्रित करता है दोस्तों? तो वायु की आर्द्रता और तापमान को। पेंट में तारपीन तेल का प्रयोग किस रूप में होता है? थिनर के रूप में। पेंट में तारपीन का तेल का प्रयोग होता है थिनर के रूप में। सिक मैन ऑफ यूरोप किसका विलुप्त नाम है? तुर्की का है। क्या? सिक मैन ऑफ यूरोप किसका नाम है? तुर्की का है। एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइव नामक पुस्तक के लेखक डॉक्टर एस राधाकृष्णन साहब हैं। एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ पूछेगा, राधा कृष्णन साहब बताओगे आप। ऋणात्मक ताप गुणांक वाले प्रतिरोध को क्या कहा जाता है? एनटीसी थर्मिस्टर के नाम से जानते हैं। ऋणात्मक ताप गुणांक वाले प्रतिरोध को क्या कहते हैं दोस्तों? एनटीसी थर्मिस्टर कहते हैं ऋणात्मक ताप गुणांक वाले प्रतिरोध को। एनेराइड बैरोमीटर में कौन सा द्रव होता है? कोई भी द्रव नहीं होता है, याद रखिएगा। किसमें? एनेराइड बैरोमीटर में द्रव नहीं होता है। रोटामीटर का प्रयोग क्या मापने के लिए करते हैं? प्रवाह मापने के लिए। किसका? रोटामीटर का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? प्रवाह मापने के लिए करते हैं रोटामीटर। माय लाइफ नामक पुस्तक के लेखक का नाम है बिल
क्लिंटन। माय लाइफ पुस्तक किसने लिखा दोस्तों? बिल क्लिंटन ने। कौन सा? माय लाइफ, बिल क्लिंटन। मांग कारक किसके बराबर होता है? संबंध लोड के बराबर होगा। मांग कारक किसके बराबर? तो संबंधित लोड आप बता सकते हो। यदि कह रहा है कि यदि इस्लाम को, मतलब चश्मा खोल के देखें क्या? देखने दीजिए, बताइए यहाँ क्या होगा दोस्तों, आप सोच सकते हो क्या? देखिए आप सोचिए तो जैसा क्या होना चाहिए था। कह रहे कि यदि इस्लाम को चमकदार लाल तप्त तक गर्म किया जाता है तथा धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? उसे हम लोग नीलन कहते हैं, मतलब गरी नीला कहते हैं। पता है यहाँ क्या होगा? यहाँ होगा इस्पात। मार हो जाए ऐसे में, है ना? तो सब मिसप्रिंट हो गया है, इसे भी इग्नोर करिएगा। यदि इस्पात को चमकदार लाल तप्त तक गर्म किया जाए तो धीरे धीरे ठंडा कर दिया जाए, फिर ये प्रक्रिया अनिलन कहलाती है, मतलब गरी नीला कहते हैं। बोरेक्स परीक्षण में कौन नीलमणिक मतलब गहरा नीला रंग देता है? कोबाल्ट धातु का आयन हो जाएगा सही जवाब। बोरेक्स परीक्षण में कौन नीलमणिक रंग देता है? कोबाल्ट यानी धातु का आयन हो जाएगा सही जवाब। अब आते हैं सेट नंबर 10 पर। लैंड ऑफ मॉर्निंग काम किस देश से संबंधित है? कोरिया हो जाएगा। लैंड ऑफ मॉर्निंग काम कहते हैं कोरिया को। पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी किसके द्वारा लिखा गया है? कार्ल मार्क्स का है। पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी कार्ल मार्क्स। इलेक्ट्रॉन की मात्रा हाइड्रोजन की तुलना में कितना होता है? 1/1840 गुना बताइएगा। इलेक्ट्रॉन की मात्रा हाइड्रोजन की तुलना में 1/1840 गुना होता है। राउल्ट का नियम मुख्यतः संबंधित है किससे? तो वाष्प दाब के अवनमन से संबंधित है। राउल्ट का नियम कह रहा है मुख्यतः किससे? वाष्प दाब के अवनमन से संबंधित है राउल्ट का नियम। जासूसी उपन्यास है द अनटचेबल किसने लिखा है? जॉन बॉनविले ने लिखा है। अनटचेबल के लेखक है जॉन बॉनविले। मुगल काल में किस चित्र को पूर्व का राफेल कहा जाता था? बेहजाद सही जवाब हो जाएगा। मुगल काल में किस चित्र को पूर्व का राफेल कहते थे? बेहजाद वाले चित्र को कहते थे। नैना भूमरा के मंदिर, नयन भूमरा कहिए, नैना भूमरा का मंदिर किस काल से संबंधित है? गुप्त काल से। नयन भूमरा गुप्त काल से। हीरा मुंशी प्रेमचंद्र की किस रचना के पात्र हैं? गोदान का है। हीरा जो है मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा रचित है, गोदान का पात्र है। लेट्स बर्गर विधि का संबंध है क्वथनांक उन्नयन से। लेंट्स बर्गर है ना, इसका संबंध है क्वथनांक उन्नयन से। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है चश्मे की वजह से। लेट्स बर्गर विधि का संबंध है क्वथनांक उन्नयन से। श्याम जी कृष्ण वर्मा साहब के द्वारा भारत स्वशासन समिति यानी कि इंडियन होम रूल की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1905 में। कहाँ पर दोस्तों? लंदन में किया गया था श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा। कह रहा है कि बवंडर क्या है? बवंडर क्या है? तो ये अति न्यून दाब के केंद्र है। बवंडर क्या है दोस्तों? अति न्यून दाब केंद्र होता है बवंडर। शुद्धता प्रेरक परिपथ का शक्ति गुणांक है 0। शुद्धता प्रेरक परिपथ का शक्ति गुणांक क्या है? 0 हो जाएगा सही जवाब। वायु दाब मापी को तिरछी अवस्था में रखने पर वायु दाब माप बढ़ जाता है, ध्यान रखेंगे। कह रहे हैं कि वायु दाब मापी को तिरछी अवस्था में अगर रखिएगा ना तो वायु दाब माप बढ़ जाएगा। क्रोमोसोम आनुवांशिकता का आधार होता है, इस तथ्य के खोजकर्ता थे थॉमस हंट मॉर्गन। क्रोमोसोम आनुवंशिकता का आधार होता है, यह तथ्य के खोजकर्ता कौन थे? थॉमस हंट मॉर्गन आपका सही जवाब है। भारत में अछूतों के लिए हरिजन शब्द गांधी जी ने प्रथम बार कब दिया था? 1932 में। हरिजन 1932 में। कौन? गांधी जी दिए थे हरिजन शब्द। भारत में प्रथम स्वचालित सिग्नल प्रणाली रेलवे कब? 1928 में प्रारंभ हुआ था। भारत में प्रथम स्वचालित सिग्नल प्रणाली वाला रेलवे पूछेगा कब स्टार्ट हुआ? 1928 सही जवाब है। नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? 1901 में हम लोग जानते हैं।
नोबेल पुरस्कार का प्रारंभ हुआ 1901 में, हम लोग जानते हैं नोबेल पुरस्कार, है ना। गुर्दा एवं मलाशय से संबंधित अध्ययन को कहते हैं। तो देखिए, गुर्दा के लिए हम लोग दोस्तों नेफ्रोलॉजी, मलाशय के लिए हम लोग प्रोक्टोलॉजी का यूज करते हैं, है ना। अध्ययन वो कहलाता है, गुर्दा का अध्ययन होता है नेफ्रोलॉजी, आप जानते होंगे। मलाशय आप याद रखना होता है आपको, प्रोक्टोलॉजी सही जवाब है। गंधी बग पीड़क कीट है धान का। गंधी बग पीड़क है किसका? पीड़क कीट है किसका? धान का हो जाएगा। कह रहे कि अंधी गुड़ाई से संबंधित फसल है गन्ना। अंधी गुड़ाई से संबंधित फसल कौन सा है दोस्तों? गन्ना आपको बताना होता है। अच्छे दही में अम्लता होती है 0.7%। अच्छे दही में अम्लीयता पूछेगा कितना? 0.7% बताना है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बरेली में है। भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान अनुसंधान कहिए कहाँ है? बरेली में है। मादा पक्षी में किस और उपयोगी अंडाशय होती है? बाईं ओर। मादा पक्षी में किस और उपयोगी अंडाशय? बाईं ओर होगा। एशिया का सबसे बृहत्तम बस टर्मिनल है चेन्नई में कोयमेंडू करके है। एशिया का सबसे बृहत्तम मतलब बड़ा सा बस टर्मिनल है चेन्नई में कोयमेंडू करके है। किस महान शासक ने भारत में तंबाकू की पहचान कराई? जहांगीर ने। कह रहे हैं कि भारत में तंबाकू की पहचान जहांगीर ने। राजनीति के उस पार नामक पुस्तक के लेखक है अटल बिहारी वाजपेयी। राजनीति के उस पार पुस्तक वाजपेयी साहब का है। और कह रहे हैं ए टेल ऑफ टू सिटीज़ किसके द्वारा लिखा गया है? चार्ल्स डिकेंस के द्वारा। ए टेल ऑफ टू सिटीज़ का नाम लेखक है चार्ल्स डिकेंस। ए टेल ऑफ टू सिटीज़। रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज़ों से लड़ते हुए किस युद्ध में मारी गई थी? वीरांगना हुई थी। कालपी युद्ध आपको याद रखना है। रानी लक्ष्मीबाई किस युद्ध में लड़ते हुए? कालपी युद्ध होगा। पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले किसने मापी? एराटोस्थनीज हो जाएगा सही जवाब। पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले एराटो लिखा हुआ है, एराटोस्थनीज होगा। विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश का नाम है थाईलैंड। विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश थाईलैंड है। कौन सा खाद्य पदार्थ में फास्फोरस मिलता है? प्याज में। प्याज में क्या मिलता है दोस्तों? फास्फोरस। शेमांग लोग कहाँ के घने उष्णकटिबंधीय वन में रहते हैं? मलेशिया के। शेमांग लोग कहाँ के घने उष्णकटिबंधीय वन में? मलेशिया के। उत्तराखंड का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पर्वत शिखर नंदा देवी कौन से जिले में है? चमोली में पड़ता है। नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में है। सर्वाधिक ऊंचाई पर है चमोली जिला। जिला कौन सा? चमोली। किस संस्थान को विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की यानी कि विंडो कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को। किस संस्थान को विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की यानी कि विंडो कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मुंबई में है। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है दोस्तों? मुंबई में है। रस्किन बॉन्ड किस रूप में जाने जाते हैं? लेखक के रूप में। रस्किन बॉन्ड लेखक के रूप में है। उंगली के नाखून में पाया जाने वाला प्रोटीन है केरोटीन। उंगली का जो नाखून है उसमें क्या मिलता है? केरोटीन मिलता है उंगली के नाखून में। वर्षा उपहार किस फसल की प्रजाति है? भिंडी का है। वर्षा उपहार किस फसल की प्रजाति है दोस्तों? भिंडी का है वर्षा उपहार। कपास के लिए उपयुक्त काली मिट्टी में अधिकतम होती है मोरिनो नाइट होता है। कपास के लिए उपयुक्त काली मिट्टी में क्या अधिक होता है? मोरिनो नाइट आपको बताना है। पटाखों और बारूद में लाल रंग का कारण क्या है? तो ट्रांसिशियम आप कहोगे या फिर हरा बेरियम भी कह सकते हो। कौन सा वैज्ञानिक नियम बताता है कि कोई तरल बंद प्रणाली में सभी दिशाओं में समान दाब एक सा कार्य करता है? पास्कल का नियम है। कौन सा वैज्ञानिक नियम है जो बताता है कि कोई तरल बंद प्रणाली में सभी दिशाओं में समान दाब एक सा कार्य करता है? तो वह है पास्कल का नियम। हेला ब्रिड में या फिर हेलो ब्रिड कहिए किसके द्वारा भव्य मंदिर बनवाया गया था? होयसल के द्वारा बनवाया गया था हेलो ब्रिड या हेला ब्रिड में। मदर टेरेसा विश्वविद्यालय कहाँ है? कोडाई कनाल में है। मदर टेरेसा
महिला विश्वविद्यालय कहाँ है दोस्तों? कोडाई कनाल में है, मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय। किसी टूर्नामेंट में वॉक ओवर का क्या अर्थ होता है? खेल न खेलने का निर्णय को कहते हैं वॉक ओवर। कोंकण रेलवे किस पर्वत श्रेणी से होकर गुजरती है? वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट से। कोंकण रेलवे किस पर्वत श्रेणी से दोस्तों? वेस्टर्न घाट यानी कि पश्चिमी घाट से गुजरती है। हाइजीन विज्ञान किससे संबंधित है? स्वास्थ्य और स्वच्छता से है। हाइजीन विज्ञान स्वास्थ्य और स्वच्छता से है। डीएनए फिंगरप्रिंट किस प्रविधि का उपयोग करता है? सदर्न ब्लॉटिंग का हो जाएगा। डीएनए फिंगरप्रिंट किस विधि का प्रयोग? सदर्न ब्लॉटिंग हो जाएगा। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से। पशुओं में मिल्क फीवर होता है कैल्शियम की कमी से। पुस्तक मिक्की माउस किसकी कृति है? वाल्ट डिज्नी हो जाएगा। पुस्तक मिक्की माउस वाल्ट डिज्नी हो जाएगा। कर मत दो, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब। कर मत दो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा सही जवाब। तो दोस्तों यहाँ पे सेट नंबर 6 से 10 तक को हमने देखा। आशा है कि काफ़ी आराम से कूल होकर के आपको बताए और क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक वगैरह कर दीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थोड़ा सा आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब का ज़रूरत है चैनल को। आप समझ पा रहे हो इस बात को? कुछ कहना होगा कमेंट करिएगा। थंबनेल शो कर रहा है, जिस भी क्लास को नहीं देखे हो टच करके देखिए। नीचे क्लास के जो अभी क्लास देख रहे हो इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट लिंक है जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप चाहो तो उसे भी टच करके देख लीजिएगा। एक बार प्लेलिस्ट आइए, जिस भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं देखिए, अगर सेट हो तो उसे भी आप लगा लीजिएगा।